हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे चैनल में आप लोग का एक बार फिर से। तो आयोग ने डेट शीट जारी कर दिया है, किसका किस डेट में काउंसलिंग है। उसमें उसके नोटिस के अनुसार बहुत सारी भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है और बहुत सारे लोग को टेंशन हो गया है। इसके पहले मैं जो वीडियो बनाया हूँ, तकनीकी योग्यता प्रमाण पत्र, वांछित योग्यता प्रमाण पत्र जो डिमांड किया जा रहा है आयोग के द्वारा, उसके बारे में आप लोग, मेरा पिछला ही वीडियो है, जस्ट इस वीडियो के पिछला वीडियो आप लोग देख चुके हैं तो अच्छी बात है, नहीं देखे होंगे तो उसको भी देख लीजिएगा। आइए इस वीडियो में हम खास करके कैटेगरी वाले प्रॉब्लम पर फोकस करने वाले हैं। तो यहाँ जैसा मांग दिया गया है, देखिए उसके पहले ऊपर वाला पैराग्राफ पढ़ना जरूरी है। प्रकाशित विज्ञापन के आलोक में शैक्षणिक, तकनीकी, वांछनीय योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 31/10/14 तक का ही मान्य होगा। तो सही बात है, क्योंकि आवेदन से पहले ही आपको सर्टिफिकेट होना चाहिए आवेदन की अंतिम तिथि तक। ठीक नीचे वही पैराग्राफ लिख दिया है कैटेगरी वाले में, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए निर्गत जाति प्रमाण पत्र आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 31/10/14 और 13/3/16 दो है। 31/10/14 अंडर एज के लिए और 13/3/2016 ओवर एज के लिए। जो भी लागू हो तक ही मान्य होगा, क्योंकि 2016 के फर्जी कैंडिडेट को हटा दिया गया है और जो जेन्युइन बचे हैं जिनके लिए ओपन हुआ था उनका बात किया जा रहा है। तो इनको तो भाई अब लिख दिया तो लेना ही पड़ेगा। अब लोग कोई कहेगा कि विज्ञापन में तो नहीं था, तो यहाँ क्यों, तो भाई विज्ञापन में तकनीकी योग्यता प्रमाण पत्र भी मांगा जाने की बात नहीं कही गई थी, टंकन प्रमाण पत्र, आशु लेखन प्रमाण पत्र का बात नहीं किया गया था, लेकिन आयोग मांगा है। और उसके पहले भी एक और वैकेंसी में मांगा था, उसमें भी विज्ञापन में जिक्र नहीं था, लेकिन 15/7/2021 को एक सर्कुलर जारी हुआ है सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से, उसके तहत मांगा है, वो भी विज्ञापन के अंतिम आवेदन के अंतिम तिथि के पहले का मांगा है। तो SC/ST के लिए तो वहाँ तक को दिखाना ही होगा। और ये किस लिए दिखाना होगा, आइए मूल विज्ञापन में हम लोग चलते हैं। ये वाला पैराग्राफ आप लोग देखिए। BC MBC के श्रेणी के आरक्षित उम्मीदवारों के लिए राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र जिसमें क्रीमी लेयर में नहीं होने का उल्लेख हो मान्य होगा। SC/ST के अभ्यर्थियों के लिए अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र मान्य होगा। ऑनलाइन आवेदन के समय, देखिए ऑनलाइन आवेदन के समय यह प्रमाण पत्र जमा करने की आवश्यकता नहीं है, परंतु काउंसलिंग के समय दिखाना होगा। तो जमा करने की आवश्यकता नहीं है, इसका मतलब कि आप बनवा के भी नहीं रख सकते हैं, आप बना करके रखिए और काउंसलिंग के समय दिखाइए। उसी पैराग्राफ का यूज करके आयोग यहाँ पर नोटिस डाला है। तो SC/ST तो चूंकि उन लोग को तो इनकम से कोई मतलब नहीं है, 1 करोड़ सालाना आता हो या 1 रुपया भी आता हो, उन लोग को आरक्षण का लाभ मिलेगा। लेकिन BC MBC में प्रॉब्लम है, एक मिनिमम इनकम से ज़्यादा आप कमाते हैं सालाना पारिवारिक आय के रूप में, तो उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलता। वहीं लिखा हुआ है BC MBC के अभ्यर्थियों के लिए क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 31/10/14 या 13/3/2016, जिसके लिए जो लागू हो। अंडर एज के लिए 31/10/14, ओवर के लिए 13/3/2016 से 1 वर्ष से अधिक पुराना होने की स्थिति में संबंधित अभ्यर्थी काउंसलिंग के समय प्रपत्र 8B में स्वघोषणा पत्र हस्ताक्षरित कर समर्पित करेंगे। अंडर एज की बात करें तो 31/10/14 आखिरी डेट था, और उससे 1 साल पहले 31/10/13 के बाद, 31/10/13 के बाद यानी 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 2021 तक का भी जाति प्रमाण पत्र है जो आप ऑनलाइन आवेदन में दावा किए हैं। इस बात को गौर कीजिएगा। आप अगर वहाँ BC दावा किए हैं तो काउंसलिंग में BC NCL ही दिखाइएगा, MBC दावा किए हैं तो MBC NCL ही दिखाइएगा। अब चेंज कर दिया है गवर्नमेंट, तो उसके लिए आयोग जिम्मेदार नहीं है। अगर आयोग इतना ही जिम्मेदार होता तो टंकन प्रमाण पत्र, आशुलेखन प्रमाण पत्र का मांग नहीं करता और विज्ञापन के खिलाफ जाकर के अंतिम डेट के पहले वाला SC/ST सर्टिफिकेट नहीं मांगता। तो देखिए 8B यही चीज़ है जो हम लोग भर के देते हैं OBC या NCL बनवाते समय, यही चीज़ है स्क्रीन पर आप लोग देख पा रहे। इससे आप शपथ भी दे दीजिएगा तो हो जाएगा कि हाँ आप NCL में है, लेकिन पुराना रहना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि 31/10/13 के पहले का 12, 11, 10, 8, 9 कभियों का चलेगा, लेकिन ये घोषणा पत्र आपसे भरवाएगा। लेकिन 13 या उसके बाद का है तो आपको घोषणा पत्र भी नहीं भरना पड़ेगा, आपका मान्य हो जाएगा। आइए, हाँ इसी में एक चीज़ और भी लिखा हुआ है, यहाँ देखिए। हाँ, काउंसलिंग में आमंत्रित किए गए अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की समीक्षा की जाएगी और ऑनलाइन आवेदन में किए गए दावों का मूल प्रमाण पत्रों से मिलान से पश्चात उन्हें योग्य पाए जाने पर, यानी मूल प्रमाण पत्र से मिलाया जाएगा। अगर आप वहाँ BC हैं तो आप यहाँ BC NCL ही लेकर जाइए,
क्योंकि चेंज तो आपको गवर्नमेंट 15 में किया है ना, 2015 में किया, लेकिन आपको ऑनलाइन आवेदन भरते समय तो जिस कैटेगरी का होंगे उसका तो आप सर्टिफिकेट जरूर रखे होंगे। जैसा SC/ST के लिए डिमांड कर दिया कि उसके पहले का, इसलिए वह डिमांड किया है क्योंकि आप फार्म भरते समय सर्टिफिकेट के ही आधार पर अपने आप को SC भरे होंगे, ST वाले ST भरे होंगे, उसी तरह से BC MBC वाले भरे हैं। और ये पैराग्राफ मूल विज्ञापन में हम दिखाए ही हैं कि ऑनलाइन आवेदन के समय प्रमाण पत्र जमा करने की आवश्यकता नहीं है, परंतु काउंसलिंग के समय दिखाना होगा। तो मैट्रिक इंटर का भी प्रमाण पत्र जमा नहीं करना था, लेकिन काउंसलिंग में तो दिखाएंगे। ठीक उसी प्रकार जाति प्रमाण पत्र भी बनवा कर रखना चाहिए था। हाँ, अब BC MBC में थोड़ा कन्फ्यूजन है, क्योंकि SC/ST में तो लिमिटेशन लगा दिया है कि इतना तक का ही मान्य होगा, लेकिन यहाँ ये नहीं कहा है कि इतना तक का ही मान्य होगा, सिर्फ कह रहा है कि 1 साल से अधिक पुराना होगा आवेदन करने की अंतिम तिथि से, तो आपको एक घोषणा पत्र भरना होगा। तो इसका मतलब ये है कि आप लोग बस 31/10/13 के पहले का है तो घोषणा पत्र भरवाएगा, जैसा अभी हम वीडियो में दिखाए हैं कुछ देर पहले। थोड़ा सा और दिखा देते हैं, ये रहा, बस उसके बाद काम हो जाएगा। लेकिन अगर 31/10/13, 14, 15, 10, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 तक का भी है तो आपको घोषणा पत्र नहीं भरवाया जाएगा। तो सवाल है कि इसमें तो फिर परेशानी कहाँ होगा? परेशानी होगा, जैसे कोई पहले BC था, अब MBC हो गया, और आयोग तो जिस तरह से SC/ST को पुराना मांग रहा है, आयोग भी जानता है कि BC MBC भी पुराना बना के रखा होगा, क्योंकि देखिए दोनों में अंतर है। इसको इतना तक मान रहा है, इसको बोल रहा है कि इतना से 31/10/13 के पहले का होगा तो घोषणा पत्र भरना होगा। यानी कि 15 में आपको कैटेगरी चेंज किया है गवर्नमेंट, और अब फार्म भरवा है 14 में। आयोग तो ये मानकर चल रहा है कि आप जिस समय फार्म भरे होंगे अपना कैटेगरी का एक सर्टिफिकेट देख करके भरे होंगे कि हमारे पास है या नहीं है, जिस तरह से आप मैट्रिक इंटर का रखे हुए हैं। तो इसमें परेशानी चेंज वालों को आ रहा है, जैसे कि इन्हीं का BC से MBC कर दिया, आप पुराना BC NCL नहीं रखे हैं तो नया में तो MBC NCL होगा, क्योंकि आपका जाति में MBC NCL लिखा होगा पूरी तरह से। अब कुछ लोग कहेंगे कि आखिर NCL तो प्रूफ कर देंगे ना अपने आप को, जाति और NCL, तो भाई सर्टिफिकेट तो ऐसा नहीं है। खैर आइए एक और एग्जाम्पल, MBC से किसी का SC हुआ है, कुछ जातियों का MBC से SC हुआ है। अगर पुराना वाला MBC इनके पास NCL नहीं है और तत्काल में SC हो गए हैं, तो SC में तो NCL कभी बनता नहीं है। तो बताइए, तो अपना कहीं भी NCL प्रूफ नहीं कर पाएंगे। अगर पुराना वाला MBC NCL नहीं है, सिर्फ जाति रखे हैं, वहाँ से तो सिर्फ इनका जाति का पुष्टि होगा, और नया वाला में SC NCL नहीं होता है, तो ये तो कहीं से भी अपना NCL नहीं प्रूफ कर पाएंगे, क्योंकि पहले का MBC थे तो NCL है नहीं, नया में SC से NCL बनता नहीं है। तो इसलिए ऐसे कैंडिडेट को तो NCL दिखाने के लिए पुराना सर्टिफिकेट डिमांड करेगा ही आयोग। और दूसरी बात, अगर BC से MBC किन्हीं का हुआ है, तब वो लोग दावा करेंगे कि हम MBC में NCL तो दिखा देंगे ना, और जाति मेरा मेंशन रहेगा, तो लेकिन सर्टिफिकेट पर तो नहीं लिखा रहेगा, वो वहाँ तो अत्यंत पिछड़ा वर्ग लिख देगा, और चाहिए आपको पिछड़ा वर्ग। तो आप लोग इस भावनाओं को समझिए आयोग के। SC/ST का जब लास्ट डेट तक मांग रहा है, तो आयोग ये भी मानकर चल रहा है कि BC MBC के कैंडिडेट भी आवेदन भरने समय तक का रखे होंगे। बस यही है कि 1 साल से अधिक पुराना है तो घोषणा पत्र भरना होगा। नहीं, अगर सही है 31/10/13 और 31/10/14 के बीच में का है, या चेंजिंग से जस्ट पहले का भी रखे हैं, तो चेंज वालों के लिए परेशानी है। अब विदाउट चेंजिंग को कोई परेशानी नहीं है। जिनका पहले भी BC था, आज भी BC है, कोई दिक्कत नहीं। पहले भी MBC था, आज भी MBC है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जिनका BC से MBC हो गया, उनको दिक्कत। अगर पुराना NCL नहीं है तो MBC से SC हो गया, पुराना NCL नहीं है तो दिक्कत, और कैटेगरी मिस मैच वालों को तो पूरी दिक्कत। और दूसरी बात, और हाँ, फर्जी कैंडिडेट के लिए कुछ इसमें वार्निंग दे चुका है आयोग नोटिस के ही माध्यम से, जो यहाँ हम दिखाना चाहेंगे। हाँ, काउंसलिंग में आमंत्रित अभ्यर्थियों का सर्वप्रथम बायोमेट्रिक मिलान प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा में लिए गए बायोमेट्रिक डाटा से किया जाएगा। जैसा मैं बहुत पहले वीडियो बना चुका था, ये अंगूठा लगाते ही आपका सब कुछ हाजिर हो जाएगा। बस वही टेक्निक आयोग अपनाएगा। इसलिए जो लोग अपने के अलावा दूसरे का भी बैठ गए हैं, तो वो लोग सावधान हो जाएं, पहले ही बोल दिया है। उक्त मिलान में सही पाए जाने के उपरांत ही अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की स्क्रूटनी की जाएगी। बायोमेट्रिक मिलान में किसी भी तरह की विसंगति पाए जाने पर संबंधित अभ्यर्थी के विरुद्ध विधि सम्मत यथोचित कार्रवाई की जाएगी। तो ओवरऑल कंक्लूजन रहा कि SC/ST को 31/10/14 और 13/3/16 जो भी लागू हो उसके पहले दिखाना होगा, अंडर एज वर्सेस ओवर एज के मामले में।
तो वहीं से थोड़ा सा क्लू निकल के आ रहा है कि जब आयोग SC ST को पुराना डिमांड कर सकता है तो कहीं ना कहीं उसके ज़हन में ये भी होगा कि BC MBC की भी कैंडिडेट ओल्ड वाला बनवा कर रख सकते हैं SC ST की तरह, क्योंकि विज्ञापन में तो मेंशन था ही कि BC MBC को नॉन क्रीमिलियर में नहीं होने का रखना होगा, ऑनलाइन आवेदन के समय जमा करने की आवश्यकता नहीं है, परंतु काउंसलिंग के समय प्रस्तुत करना होगा। तो इसका मतलब आयोग ये समझ रहा है कि जमा नहीं ना करने के लिए बोले हैं, बनवा के तो लोग रख ही सकता है, जैसे मैट्रिक इंटर का सर्टिफिकेट हर कोई रखा रहता है, तो उसी से समझा जा सकता है। और जिनका चेंजिंग नहीं हुआ है उनको नो प्रॉब्लम, जिनका चेंज है, अब आप लोग इतना दिन से तो हम कह ही रहे थे, आप लोग खुद अनुभव कीजिए, उस पैराग्राफ को 2-3 बार पढ़िए, समझ में आ जाएगा कि वो SC ST से जब पुराना मांग रहा है तो कहीं ना कहीं आयोग के ज़हन में जरूर होगा कि BC MBC भी पुराना रखा होगा। बस यही है कि थोड़ा इनकम बदलते रहता है, तो 31/10/13 के पहले का होगा, यानी कि 1 साल से अधिक पुराना हो जाएगा, चूँकि इनकम 1 साल तक वैलिड होता है। अगर आप लोग ऑनलाइन इनकम सर्टिफिकेट बनवाते हैं, प्रमाण 1 साल तक ही लिखा रहता है, तो उसके चलते उसको घोषणा पत्र भरवाएगा। लेकिन अगर पुराना भी नहीं होगा और कैटेगरी गवर्नमेंट चेंज कर दिया है तो आप पुराना सर्टिफिकेट से NCL नहीं प्रूफ कर पाइएगा। सपोज जैसे बताए MBC का कोई कैंडिडेट अभी SC हो गया है, पुराना वाला NCL नहीं रखा है, तो पुराना वाला से पुराना में कहीं आप NCL अपने आप को प्रूफ नहीं कर पाइएगा, और SC से NCL बनता नहीं है, तो NCL आपका कहीं प्रूफ नहीं हो पाएगा, इसलिए आपको प्रूफ करना ही होगा। तो जिन प्रॉब्लम है, जिनका कैटेगरी गवर्नमेंट चेंज किया है, 8 कैटेगरी को चेंज किया है BC से MBC में भी, और उसमें उपजातियाँ बहुत सारी हैं, लैया नौआ बहुत तरह के हैं, तेली में अवध बनिया हैं, और कौन कौन है वो मैं वीडियो उस पर बना हुआ है, आप लोग प्लेलिस्ट में देखिए। BSSC रिजर्वेशन या कैटेगरी प्रॉब्लम बहुत सारा भरा हुआ है, और तकनीकी योग्यता प्रमाण पत्र का जो मांग किया है आयोग, उस पर भी मैं वीडियो बना चुका हूँ। ये देखिए, टंकन प्रमाण पत्र, आंसू लेखन, कंप्यूटर दस्ता, देखिए ये एक अलग प्रमाण पत्र है, DCA का अलग प्रमाण पत्र है, तभी अलग अलग कॉलम बनाया है। और ये फॉर्मेट में भी देख लीजिए, फॉर्मेट में भी अलग अलग मांग रहा है, आंसू लेखन का अलग, टंकन का अलग, कंप्यूटर दस्ता का अलग, DCA का अलग, विदेशी भाषा में अंग्रेजी को छोड़कर अलग, और वांछनीय योग्यता ये सब है, ट्रेनिंग कोर्स ये सब देखिए, उस सब का भी सर्टिफिकेट, ये सब इशू डेट वगैरह सब मांग रहा है। देखिए, विदेशी भाषा अंग्रेजी को छोड़कर ये सब मांगा जा रहा है। इसका मतलब जैसे BHU में, अगर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की बात करें तो वहाँ पर जर्मन फ्रेंच भाषाएं सिखाई जाती हैं, तो उसका एक सर्टिफिकेट मिलता होगा। उसी तरह यहाँ अंग्रेजी भाषा को छोड़कर भी बोल दिया, निश्चित है कि अंग्रेजी तो यहाँ पर बिहार बोर्ड में, CBSE बोर्ड में तो है ही सबके पास अंग्रेजी, तो वो नहीं, जो BHU में सिखाया जाता है, जर्मन, फ्रेंच, स्पेनिश, चाइनीज, ये सब सिखाया जाता है, तो वहाँ का सर्टिफिकेट चाहिए। खैर, आगे भी मिलेंगे इस वीडियो में। फिलहाल कैटेगरी प्रॉब्लम को आप लोग देखिए, हमारे संबंधित प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, और पिछला वीडियो भी ज़रूर देख लीजिए। तो जो लोग चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।